हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किसी भी फैमिली में अगर किसी भी इंसान की मौत होती है तो उसको सूरज ढलने से पहले ही जलाया जाता है, अदरवाइज इस लाश को ओवरनाइट रखा जाता है। और भी एक चीज़ होती है, ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी लाश को हिंदू मान्यता के अनुसार जलाया जाए तो उस लाश के आसपास घर का कोई ना कोई इंसान बैठा रहता है या फिर कोई दोस्त ही सही बैठा रहता है तब तक जब तक ये लाश पूरी तरह से जल ना जाए और इसकी अस्थियां घर ना पहुंचा दी जाएं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें से एक रीज़न ये भी है कि ऐसा माना जाता है जो भी लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं वो इस समय इन लाशों पे, जलती हुई लाशों पे नज़र बना के रखे हुए होते हैं और वो ये अस्थियां अगर अपने साथ ले जाएं तो ऐसे लोग ये जो इंसान मर चुका होता है इसको अपने वश में कर लेते हैं, मतलब कि इसकी आत्मा को अपने वश में कर लेते हैं और उसको कभी भी मुक्ति नहीं मिलती, जिस वजह से जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी किसी न किसी तरह से परेशानी होती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अस्थियां ले जाने के बाद भी जो उस इंसान की राख होती है उस पर भी नज़र बना के रखनी चाहिए। और क्यों रखनी चाहिए, इसका लाइव एग्जाम्पल आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का जो इंसिडेंट है वो है हिमाचल प्रदेश का और इसी तरह का ये इंसिडेंट है जो कि आपको यकीन दिला देगा कि अस्थियां उठाने के बाद भी किसी न किसी इंसान को शमशान घाट पे नज़र बना के रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो हमारी वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस वीडियोस को हाइप करना ना भूलें और अपने रिएक्शंस हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताते रहें। जो आप प्यार दे रहे हैं, मैं हर एक कमेंट को बहुत अच्छे से देखता हूँ और कोशिश करता हूँ हर इंसान के कमेंट पे या फिर लाइक पे रिएक्ट करता रहूँ। खैर, अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया प्रेम नाम के एक इंसान ने। प्रेम ने बताया कि वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के रहने वाले हैं। ये जो इंसिडेंट था ये बहुत पुराना नहीं है, बल्कि प्रेम की फैमिली के साथ 2023 में हुआ था। इस इंसिडेंट से पहले तक प्रेम ने बताया उनकी फैमिली में उनके अलावा उनकी एक छोटी बहन, उनके माता पिता और साथ ही उनके दादाजी रहते थे। लाइफ बहुत अच्छी थी इनकी, फैमिली फाइनेंशियली भी स्टेबल थी और सबके सब लोग हेल्थ वाइज भी ठीक ठाक ही थे, इंक्लूडिंग प्रेम के दादाजी, जिनकी उम्र 2023 में 80 साल थी, लेकिन फिर भी वो बहुत फिट थे, खुद जाते थे, खुद आते थे और कभी भी उनको हॉस्पिटल तक लेके जाना नहीं पड़ा था। लाइफ काफ़ी हद तक, जैसा मैंने आपको बताया, स्टेबल ही थी। लेकिन 2023 में ही प्रेम ने बताया कि उसके दादाजी की डेथ हो जाती है। वो बहुत फिट थे, फाइन थे, लेकिन फिर भी इस उम्र में इंसान का भरोसा नहीं होता और ये जो मौत थी ये एक नेचुरल मौत थी। खैर, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। पास के शमशान घाट में उनकी लाश को लेके जाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे आसपास के लोग आए हुए थे। लेकिन प्रेम ने बताया इसी समय, मतलब इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता या फिर इमोशनली इंसान बहुत ज़्यादा ब्रोकन होता है, लेकिन फिर भी कभी कभार नज़र चली जाती है भीड़ की तरफ। तभी प्रेम ने बताया कि उसने और उसके कुछ फैमिली मेम्बर्स ने नोटिस किया कि इस भीड़ में ऑलमोस्ट हर इंसान जाना पहचाना था। बस दो चेहरे थे जो जान पहचान वाले नहीं लग रहे थे। थोड़ा तो अजीब था, कुछ तो अजीब था उन दोनों के बारे में, जिसके बाद वो इंसान काफ़ी हद तक वहीं पे रहते हैं। प्रेम ने बताया कि उनको ऐसा लग रहा था कि इस समय में इंसान वैसे ही आ जाता है मरे हुए इंसान पे लकड़ी वगैरह डालने, और वो इसलिए क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार इस चीज़ को एक धर्म माना जाता है, एक पुण्य का काम माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि आप अगर किसी के बुरे समय में उनके पास खड़े हो सकें तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। प्रेम और उसकी फैमिली को भी यही लगता है और वो इस बात को इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इमोशनली पहले ही वो बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन थे। खैर, इसके बाद भी चीज़ें थोड़ी सी अजीब होती हैं। मतलब यूजुअली आजकल की दुनिया में हर इंसान बहुत ही ज़्यादा बिजी है, अनलेस कोई बहुत नियर एंड डियर हो उस मरने वाले व्यक्ति के। उसके अलावा जो भी लोग होते हैं वो लकड़ी डालते हैं इस चिता पे और उसके बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन प्रेम ने बताया कि ये जो दोनों इंसान थे वो जा नहीं रहे थे। शुरू में सबसे पहले वहाँ पे आए थे ऑलमोस्ट, और अभी तक वहीं पे थे। मैक्सिमम लोग चले गए थे, लेकिन ये दोनों फिर भी वहीं थे। जैसे ही प्रेम और उनकी फैमिली उनको देख रहे थे, इन दोनों को थोड़ा सा शक होता है कि शायद इनको हम सस्पिशियस लग रहे हैं, जिस वजह से वो दोनों इंसान अपनी बाइक पे चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी
प्रेम और उसकी फैमिली तो यहीं बैठे थे क्योंकि उनको वो अस्थियां लेके जानी थी। ये जो दोनों इंसान थे ये बाइक पे आसपास ही चक्कर लगाए जा रहे थे। ये चीज़ें क्लियर हो रही थी, कुछ ना कुछ तो था जो सस्पिशियस था। लेकिन जब इन दोनों इंसानों को भी आगे से लगना शुरू हुआ, प्रेम ने बताया, तो वो दोनों इंसान थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं। उसके बाद वो दोनों उनको दिखाई नहीं देते। थोड़ा टाइम होता है, ये लाश पूरी तरह से जल जाती है। राख ठंडी होने के बाद अस्थियां भी वहां से लेके चले जाते हैं प्रेम और उसकी फैमिली। लेकिन इस सब के बाद भी आसपास के ही गांव में लोग रहते थे। मतलब ये शमशान घाट के आसपास ही जो घर थे वहां पे भी लोग रहते थे। मतलब ऐसे मौकों पे ज्यादातर ये होता था कि लोग आसपास घूमते रहते थे, उस इंसान की चर्चा करते रहते थे जिसकी जान गई होती है। और ऐसा ही मैटर यहाँ पे भी था। तभी इसी गांव के कुछ लोगों ने कुछ अजीब सा नोटिस किया। उन्होंने देखा कि ये जो दोनों इंसान थे बाइक पे, इनमें से एक इंसान इस चिता की तरफ जाता है जहाँ पे ये लाश जलाई गई थी, और वहां से थोड़ी सी राख उठाता है जिसको वो एक कागज में लेके वहां से निकल रहा था। गांव वालों ने उसको नोटिस कर लिया और कुछ गांव वालों ने उसको फॉलो किया। इससे पहले वो बाइक पे बैठ के जा सके, उन्होंने उसको पकड़ लिया और ये पूछने लगे कि आखिरकार वो वहां पे घूम क्यों रहा है और ये राख वो कहाँ पे लेके जा रहा है। सबको पता होता है कि इस तरह की चीज़ें अगर कोई इंसान कलेक्ट करता है तो बेसिकली ज़्यादातर वो ब्लैक मैजिक के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। और ब्लैक मैजिक एक बहुत बुरी चीज़ मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान ये करता है उसका भी भला नहीं होता, और जिस इंसान पे ये किया गया होता है वो तो बेचारा वैसे ही परेशान रहता है। इसीलिए गांव वाले लोग उसको पकड़ लेते हैं और बार बार उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो ये राख लेके जा कहाँ रहा है। वो इंसान बहुत सारे एक्सक्यूजेस देता है, लेकिन उनमें से मानने लायक एक भी नहीं था, जिस वजह से गांव वाले बहुत गुस्सा थे उस पर। गांव वालों ने उसको मारा नहीं, पीटा नहीं, लेकिन ये कहा कि जो राख उसने उठाई है उसको वो फेंक दे और उसके बाद वो उनको आसपास दिखाई तक ना दे। ये इंसान वैसा ही करता है, इस राख को उनके सामने ही फेंक देता है और वहां से अपनी बाइक लेके निकल जाता है। लेकिन अभी तक गांव वाले उसको समझा के निकलने लगते ही हैं। दूसरी तरफ वो देखते हैं शमशान घाट पे जो उसका साथी था वो वहीं से राख उठाता है और भाग जाता है। गांव वाले उसका पीछा तो करते हैं, लेकिन वो गांव वालों के हाथ नहीं आता। ये सब कुछ 1 से 2 दिन इसी तरह से चलता रहता है। गांव वाले सराउंडिंग में देखते रहते हैं कि कहीं वो लोग दिखाई दें, लेकिन कोई भी उनमें से दिखाई नहीं देता। जिसके बाद धीरे धीरे सब इस चीज़ को भूलने लगते हैं, लाइटली लेते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं ही आई है उनको, तो क्यों इतना बोदर करना इसके बारे में। लेकिन जब गाँव वाले रिलैक्स हो गए थे उसके बाद भी प्रेम और उसकी फैमिली कुछ अजीब सा फील करना शुरू कर चुकी थी। प्रेम ने बताया उसको और उसकी फैमिली को अजीब से सपने आने शुरू हो गए थे, जिसमें उसको उनके दादाजी दिखाई देते थे। मतलब कि वो हमेशा कभी ना कभी रो रहे होते थे, कभी दर्द से चिल्ला रहे होते थे, और ऐसा लगता था कि वो एक तरह से बंध गए हुए हैं, बहुत परेशान हैं, कोई इच्छा है शायद जो उनकी पूरी नहीं हुई है। लेकिन क्या इच्छा थी यही वो नहीं समझ पा रहे थे। थोड़े दिन ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहता है। वो पूरी कोशिश करते हैं इंसान के जाने के बाद भी जो दिया जलाया जाता है उसको वो रेगुलरली जलाएं और उसमें उनकी आत्मा की शांति के लिए ही दुआ करें, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। चीज़ें बढ़ती ही जा रही थी। प्रेम की फैमिली तो ये सब कुछ सफ़र कर ही रही थी, लेकिन उनके सराउंडिंग के लोग भी इसी तरह की चीज़ें सफ़र कर रहे थे। बहुत सारे लोग जो प्रेम के दादाजी के बहुत करीब थे उनको भी इसी तरह के सपने आ रहे थे, जिसमें उनको प्रेम के दादाजी कभी बंधे हुए दिखाई देते थे। कभी कभार ऐसा लगता था कि उनको कोई बांध के पीट रहा है, कभी कभार वो रोते हुए दिखाई देते थे। इनफैक्ट कभी कभार वो बहुत गुस्से में दिखाई देते थे, जैसा वो कुछ चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा। ये जो चीज़ें थी ये बोदर तो कर रही थी सबको, लेकिन कोई भी नहीं जानता था इसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं। जो भी उनके जाने के बाद लास्ट राइट्स होते हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे से किए थे। कोई ऐसी प्रॉब्लम रही नहीं थी जो आ सकती थी, लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो रहा था। खैर जैसे तैसे दिन बीत ही रहे थे, लेकिन इस दौरान एक बहुत भयानक इंसिडेंट होता है जो कि उनको सोचने पे मजबूर कर देता है जो भी ये चीज़ें हो रही थी। प्रेम ने बताया इसी तरह का नॉर्मल दिन था। वो रात को अपने कमरे में सो रहा था। अचानक से रात को लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में उसको वही सपना आता है। अब ये सपने आना बेसिकली उनके लिए नॉर्मल सी ही चीज़ हो गई थी, क्योंकि सपने उनको इस तरह के रेगुलर ही आ रहे थे। वो रीज़न नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन सपनों के वो यूज टू हो चुके थे। खैर इसी तरह का सपना आता है, लेकिन ये सपना ज़्यादा भयानक था। प्रेम ने बताया इस सपने में उसको उसके दादाजी बिना कपड़ों के दिखाई दे रहे थे, जिनकी स्किन उधड़ चुकी थी। मतलब कि कुछ लोग उनको मार रहे थे और उन्होंने ही ये किया था। वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में थे और बहुत ही ज़्यादा करा रहे थे दर्द से, जो कि क्लियरली दिख रहा था
उनको किसी न किसी तरह की परेशानी तो जरूर है और वो बार बार प्रेम को यही बोल रहे थे कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। ये सब कुछ बहुत भयानक था और प्रेम की अचानक से नींद खुल जाती है। जैसे ही बेड पे उसकी आंखें खुलती हैं, सामने वो देखता है जो मंजर था वो बहुत भयानक था। सामने उसके दादाजी उसको रियल में दिखाई दे रहे थे और बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे थे जैसे उसके सपने में थे, बिना कपड़ों के, उधड़ी हुई स्किन के साथ। ये जो मंजर था ये बहुत ही ज़्यादा भयानक था, बहुत ही डरावना था और प्रेम भी बहुत डर चुका था, जिसके चलते उसने अपना सर दूसरी तरफ घुमाया, ब्लैंकेट अपने सर के ऊपर लिया और भगवान का नाम लेने लग पड़ा। उसको किसी तरह की पॉजिटिविटी चाहिए थी। सोना तो दूर की बात, वो अपने कमरे में रह भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो चिल्लाना चाहता था, भाग के अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता था, लेकिन इस तरह का करने से भी उसको डर लग रहा था। उसको लग रहा था अगर वो जाएगा तो उसको किसी तरह का हार्म हो जाएगा, चाहे कोई अपना फैमिली मेम्बर ही हो। लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद अगर वो इस तरह से दिखाई दे तो ऑब्वियस सी बात है डर किसी को भी लगेगा। प्रेम के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। लगभग 1 से 1.5 मिनट वो इसी तरह से भगवान का नाम लेता रहता है। जैसे ही इस सब के बाद उसको लगता है सब कुछ शांत हो गया है, वो घूम के फिर से उसी तरफ देखता है जिस तरफ उसके दादाजी खड़े थे। बहुत हिम्मत करता है, लेकिन इस बार वहाँ पे कोई भी नहीं था। बिना देरी किए वो भागते हुए अपने पेरेंट्स के कमरे में जाता है, जहाँ पे उनको सब कुछ बताता है। इस सब के बाद भी प्रेम सो नहीं पा रहा था। फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड थी और इसी के चलते अगले ही दिन वो उठते हैं और उसी इंसान के पास जाते हैं जिसने ये सारे के सारे रिचुअल्स किए थे, जो कि उनके दादाजी के जाने के बाद हुए थे। मतलब उनको मुक्ति दिलाने के लिए जो भी चीज़ें की थी इसी इंसान ने की थी। जैसे वो उनके पास पहुंचते हैं, उनको सब कुछ बताते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सिर्फ हमारे साथ ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों के साथ भी, जो कि उनके दादाजी के बहुत नियर एंड डियर थे। ये इंसान जानता था कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। ये पहली बार ही था जब वो ऐसा कुछ सुन रहा था और वो समझ गया था कुछ ना कुछ तो है जो काला जादू, ब्लैक मैजिक, इन चीज़ों से रिलेटेड है। इसी के चलते वो इंसान उनको एक चेले के पास लेके जाता है। चेला मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर भगवान प्रवेश करते हैं और वो खुद बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है अगले इंसान को, जो भी उनके पास आशीर्वाद लेने आया है, उनकी हेल्प लेने आया है। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो ये चेला शुरू में उनको कुछ नहीं बताता, सिर्फ ये कहता है कि वो उनके दादाजी की कोई ड्रेस लेके आए, कोई ऐसी चीज़ लेके आए जो वो बहुत पहनते थे, जिससे कि वो ये चेक कर सके कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेम की फैमिली जाती है, उसी दिन शाम को उनके कुछ कपड़े लेके आती है। जब वो इस इंसान के पास देते हैं, वो इंसान इन सबको वहाँ पे बैठा लेता है। ये जो चेला था, थोड़ी ही देर में ऐसा लगता है वो पोजेस्ड हो गया है, उसके अंदर कुछ आ गया है और ये कुछ और नहीं भगवान ही थे, जिन्होंने प्रेम और उनकी फैमिली को बताना शुरू किया कि इस इंसान की लाश को जलाने के बाद जो राख थी वो उठाई गई है, उस पर कुछ क्रियाएं की गई हैं, तंत्र क्रियाएं, जिस वजह से इसकी आत्मा को वश में कर लिया गया है। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी बुरी चीज़ अगर करवाई जाती है, मतलब ब्लैक मैजिक जैसी कोई भी चीज़ किसी भी इंसान पे करवाई जाती है, तो इसी तरह की आत्माएं भेजी जाती हैं उनको परेशान करने के लिए। और इसीलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो आत्माओं को अपने वश में कर लेते हैं। और ऐसा ही कुछ प्रेम के दादाजी के साथ भी हुआ था, इसीलिए वो उनको सपने में आ रहे थे। यूजुअली ये भी माना जाता है कि इस तरह की जो एंटिटीज़ होती है, मतलब जाने के बाद इंसान की जो आत्मा होती है वो प्रेत आत्मा हो जाती है। उनका कोई लेना देना नहीं रहता अपनी फैमिली के साथ। लेकिन प्रेम के दादाजी की बिलोंगिंग्स, मतलब सामान उनका उसी घर में था। मरने से पहले वो उन्हीं लोगों को जानते थे, तो कहीं ना कहीं शायद उसी इफेक्ट की वजह से वो उसी फैमिली को परेशान कर रहे थे, उन्हीं लोगों को परेशान कर रहे थे जो कि उनको जानने वाले थे। और यही चीज़ें सबको बॉदर कर रही थी। प्रेम की फैमिली इस चीज़ का सोल्यूशन चाहती थी, क्योंकि वो खुद भी परेशान हो रहे थे और वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनके दादाजी की आत्मा को मुक्ति ना मिले और मरने के बाद भी वो परेशान ही रहें, घूमते ही रहें। इसी के चलते ये जो चेला था ये बताता है कि जो भी उनके लास्ट में जो भी रिचुअल्स किए गए हैं, जो भी लास्ट राइट्स की गई हैं, वो फिर से करनी पड़ेंगी उसी तरह से, और वो भी उस समय वहीं पे बैठेगा। अगर भगवान उसमें प्रवेश करते हैं तो वो चेक करता रहेगा, देखता रहेगा कि कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रेम की फैमिली बिना देरी किए अगले दिन ही सब कुछ अरेंज करती है। इस इंसान को भी बुलाया जाता है, इस चेले को भी बुलाया जाता है और वहीं पे सब बैठते हैं, जिसके बाद ये सारी चीज़ें दोबारा से दोहराई जाती हैं। और देखते देखते प्रेम ने ये भी बताया कि ये जो चेला था ये फिर से पोजेस्ड हो गया था। क्लियरली दिख रहा था उसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ ज़रूर है जो कि इस सब का ख्याल रखे हुए है। लगभग पूरा दिन लगा इस पूजा को करने में, जिसके बाद प्रेम ने बताया चीज़ें नॉर्मल होगी, किसी को कोई सपना नहीं आया उसके बाद, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसके बाद। लेकिन ये सारा का सारा इंसिडेंट एक बहुत बड़ी सीख दे के गया
कि अगर इस तरह का कुछ भी आपको लगता है आपके सराउंडिंग हो रहा है, कुछ भी सस्पिशियस हो रहा है, तो उस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लें। नहीं तो हो सकता है किसी की भी फैमिली में से कोई भी इंसान जाने वाला इसी तरह से तड़पता रहे, परेशान होता रहे। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिला हो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं चाहता तो नहीं, लेकिन अगर किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर मेरे इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।